तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर यू कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ना, अनस? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, दैट्स वी आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिव्यू। कुछ टॉपिक्स हम लोग इसके एक क्लास हम लोग कर चुके हैं एंड दैट यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स ऑफ दैट वन। ओके, लेकिन अभी जब तक और बच्चे नहीं आ जाते मतलब तो मैं तुम्हें वही टॉपिक पढ़ा देता हूँ। ओके, जब वो आ जाएंगे देन वी शैल बी गोइंग टू प्रोसीड दी फर्दर। तो इसलिए हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर में हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड को ही क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी आर नॉट स्टडिंग दी एल्यूमिनियम इन इट्स कंपाउंड्स, नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड, या फिर सोडियम इन इट्स कंपाउंड, कैल्शियम इन इट्स कंपाउंड्स, व्हाई वी स्पेशली स्टडी कार्बन इट्स कंपाउंड्स। तो उसकी एक वजह यह है कि कार्बन ना बहुत सारे कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। उसकी कई सारी वजह हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। आज कार्बन के लगभग लगभग 3 मिलियन कंपाउंड प्रेजेंट है, 3 मिलियन से भी ज्यादा। और उसकी वजह से हमने कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को ही हमने अलग कर दिया, यानी केमिस्ट्री की एक ब्रांच ही अलग बना दी, जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। और उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट वी कॉल्ड इट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पार्ट है, या हम बोलेंगे कि वो पोर्शन है साइंस का जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, वी स्टडी अबाउट दिस। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर में कार्बन इतना कम है नेचर के अंदर, तभी भी हम लोग इसको इतना ज्यादा पढ़ते हैं। कार्बन सिर्फ और सिर्फ 0.03% है नेचर में, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.02%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में इट इज 0.03%, और अर्थ क्रस्ट में इट इज 0.02% है। ओके, लेकिन फिर भी इसके इतने ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजहें हैं हमारे पास। देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारी वजहें हैं कि कार्बन की ऐसी स्पेसिफिक क्या बात है, या कार्बन क्या है, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन की जो इतने सारे कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग वजह जानेंगे क्या वजह है। सबसे पहली वजह तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि केमिस्ट्री को हम लोगों ने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड हियर एंड हियर वी शैल बी गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। और मतलब मेनली कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, यानी कार्बन इस तरह से और उसके साथ हाइड्रोजन्स लगे हुए हों, ठीक है, तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि ये हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, और उसकी जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। जैसे क्लोरीन आ गया, या उसकी जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए। जैसे सपोज करो कि कोई भी OH उसका डेरिवेटिव्स हो गया, H हट के कोई दूसरा लग गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स, कि ड्राइव किया गया है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो उसको हम लोग उसके डेरिवेटिव्स बोलते हैं। समझ आया? गॉट इट? पक्का समझ आया बेटा? यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके ओके, सो अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करें कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों होता है, व्हाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर, तो उसका एक ही जवाब होता है कि कार्बन इसलिए ज्यादा वर्सेटाइल होता है नेचर में क्योंकि अगर आप कार्बन के कंपाउंड्स या कार्बन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कार्बन की, तो आपको मिलेगा कि कार्बन वो पहला एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि कार्बन इतने सारे 3 मिलियन कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी कैसे रख पाता है, यानी ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के इतने सारे कंपाउंड्स नहीं होते हैं, या वो कैपेबल नहीं होते हैं इतने सारे कंपाउंड्स बनाने के। तो उसकी वजह है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा वजह है, सबसे अच्छी वजह है, वो हमारे पास 3 वजहें हैं।
और उन 3 वजह को हम लोग जरा थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि वो 3 वजह क्या क्या हैं। सबसे पहली वजह है हमारे पास, दैट इज कि कार्बन जो होता है, अगर आप सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो शुरू से, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, यानी पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन। तीसरा है हमारे पास लिथियम Li, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, फिर 2,3, तो 2,4। इसी तरह से आप आगे जाओगे तो 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। उसके अगली लाइन में आओगे तो 281, 282, 283, इस तरह से चलेंगे। तो हम लोग देखें, अगर ध्यान से गौर करें, तो हम लोग को मिलेगा कि कार्बन वो पहला एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या फायदा है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारे पास होता है, दैट इज द सिलिकॉन। दैट इज द सिलिकॉन। Silicon is the second element that is going to have the 4 electron in its outermost shell. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है, बताइए मुझे क्या वजह हो सकती है बेटा, कि 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या फायदा हो सकता है। औरों के पास तो 4 से भी ज्यादा है, 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 8 है, लेकिन 4 होने की क्या वजह हो सकती है। कुछ भी जवाब दो, बस मैं जवाब सुनना चाहता हूँ, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, बस जवाब चाहिए। कोई भी जवाब हो सकता है आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जवाब यही होगा। यू कैन हैव, मतलब आप मुझे बताइए क्या जवाब होगा उसका। टेल मी बेटा, व्हाट कुड बी योर आंसर। सर इसकी वैलेंसी प्लस में भी हो सकती है एंड माइनस में भी। अच्छा, और कोई जवाब आपका दूसरा। ये किसने जवाब दिया था, अनस ने। यस सर। सैयद तुम बताओ इसका क्या जवाब हो सकता है बेटा, ये 4 वैलेंसी होने का क्या फायदा है। हम्म, ये फायदा है बेटा, सोचो कि अगर हमारे पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सपोज कीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिर्फ 2 ही के साथ शेयरिंग कर सकता है 8 पूरे करने के लिए। 8 पूरे करने होते हैं, तो ये सिर्फ इसके पास 2 की कमी पड़ रही है, तो ये सिर्फ 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी 2 बॉन्ड बना सकता है, 2। यहाँ पर फ्लोरीन है, 2,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो इसलिए ये सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। अब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का मतलब ये नहीं हुआ कि, सॉरी बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन का मतलब ये नहीं कि इसको 2,3 मैंने लिखा तो ये 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा 8 पूरा करने के लिए, नहीं, तब ये 3 को लूज कर देगा और 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो 4 के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। उससे पहले वाले, ये 1 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 4, 4 के बाद फिर से 3, फिर से 2, फिर से 1। समझ में आया कि पहले ये कितना बॉन्ड बनाएगा 1, ये कितने बनाएगा 2, ये कितने 3, ये कितना 4, 4 के बाद ये 5 होने 5 नहीं बनाएगा। 5 क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि 5 नहीं बन सकते, तो कितने बनाएगा 3, क्योंकि इसको 3 पूरे करने हैं, यानी 8 पर पूरा करने के लिए क्या करेगा, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड यानी 5 को 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो मैक्सिमम वैलेंसी या बॉन्ड्स जो बनेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, ये 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी 4 तक मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज करने लग जाएगी। समझ आया। ठीक है, यस समझ। सर। तो इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कार्बन 4 डिफरेंट एटम से एक साथ, सिमिलर और डिसिमिलर एटम से एक साथ बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये 4 क्लोरीन एटम से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन किसी के पास अगर 2 ही वैलेंसी होगी तो वो सिर्फ एक सामने और एक पीछे बॉन्ड बना सकता है। सपोज कीजिए कि अगर मैंने बोला कि कोई एक एलिमेंट है जिसकी 2 वैलेंसी है, जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ बॉन्ड या यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन कार्बन के पास क्या है कि 4 है, इट कैन मेक बॉन्ड लाइक दिस, दिस, ऊपर नीचे सब तरफ बॉन्ड बना सकता है।
तो 4 बॉन्ड होने से ज्यादा फायदा है। जैसे एक हाथ में एक, अगर एक हाथ होगा तो एक ही हाथ से काम करेंगे, 2 हाथ होगा तो 2, 3 4, तो 4 बन के पास 4 हाथ है, यानी 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रख सकता है, तो इसलिए वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सिलिकॉन भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिलिकॉन भी बना सकता है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, वो समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। ऐसा होता है कि आपने थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा पहले कभी? यस सर। पढ़ा है कभी? ओके, चलिए। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ध्यान से समझना बेटा, ओके, ये हमारे पास एक एटम है। अगर मैं बोलता हूं कि कार्बन का एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर if it has atomic number 6, so what does it means? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये समझ में आया? ये पता है? डू यू नो यस अबाउट सर। दिस? ओके, सो अभी हम लोग दोनों के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, सिलिकॉन के और कार्बन के। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 284। 2 पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 एंड देन 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, अगर आपको नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक सेंटर। ये मैंने सेंटर में न्यूक्लियस बनाया जिसके पास 6 प्रोटॉन है। यहाँ मैंने पहला शेल बनाया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, और यहाँ मैंने दूसरा शेल बनाया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। गॉट इट? आई मेड दिस, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का आइटम है। ओके, नाउ आई एम मेकिंग द अनदर वन। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास पहला शेल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास दूसरा शेल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 8 हमारे पास हो चुका है। उसके बाद हमारे पास अगला शेल है, नेक्स्ट वन। इसमें हमारे पास 4 शेल, मतलब नेक्स्ट 3 शेल्स है। तो हमारे पास कितने शेल्स हो गए बेटा? वी हैव दी 4 शेल्स। समझ में आया? हमारे पास 4 डिफरेंट शेल्स है। गॉट इट? अब जरा ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, मैं तुमसे काउंटर सवाल करूंगा और तुम्हारे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं खुद ही अपनी थ्योरीज को गलत बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ वजह है क्या नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे कि ठीक है, हम बोलते हैं कि कार्बन ज्यादा अच्छा मजबूत बॉन्ड बना रहा है सिलिकॉन से। क्यों ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि जवाब ये है कि कार्बन के साथ जो भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे यहाँ पर, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन का न्यूक्लियस अच्छे से होल्ड कर पाएगा, क्योंकि वो पास में है न्यूक्लियस से। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास में है, पास पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए इसलिए हम बोलेंगे बेटा कि यहां पर ये इसको अच्छे से होल्ड करेगा। समझ आया? अच्छा, सिलिकॉन में क्यों नहीं कर रहा है? सिलिकॉन में ये ज्यादा दूर चला गया, ये ज्यादा दूर चला गया, यहां से न्यूक्लियस से दूर है, क्योंकि इसमें 3 शेल्स है। कितने शेल्स हैं? 3। दे आर द 3 शेल्स इन द न्यूक्लियस, सॉरी इन द सिलिकॉन। 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर खाली 2,4 यानी 2 ही शेल्स हैं। तो थर्ड शेल्स होने की वजह से ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला गया। अच्छा ठीक है, दूर चला गया तो उससे क्या होगा? अच्छा, दूर जाने से क्या होता है कि दूर जाने से ये होता है कि जो न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है इन इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम हो जाएगी। यानी कि इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा दूर दूर हो चुका है,
या थोड़ा दूर हो चुका है, तो यहाँ की फोर्स और यहाँ की फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर फोर्स थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा, तो इस एटम को भी होल्ड करके रखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका है। और यहाँ पर कम ताकत होगी क्योंकि ये दूर है न्यूक्लियस, इसलिए यहाँ पर कम मजबूत बॉन्ड बनेगा। कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? बोलिए। समझ आया या नहीं आया बेटा? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें। तो एक बार ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो उनका एक क्लाउड बन जाता है। उस क्लाउड को अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाउड मतलब बादल टाइप सोच लो ऐसे कुछ, ये क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का। इस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को कौन अच्छे से अट्रैक्ट करेगा? जिसका न्यूक्लियस पास में होगा। बॉन्ड बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का ये क्लाउड, कार्बन के केस में ये पास में बनता है क्योंकि उसका न्यूक्लियस पास है। समझ आया? और सिलिकॉन में ये क्लाउड थोड़ा दूर बनता है क्योंकि उसका न्यूक्लियस दूर है, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल दूर है और न्यूक्लियस से यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा दूर हो जाता है सिलिकॉन में, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। दो मैग्नेट्स होती हैं, उनको पास पास में रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगी, और अगर दूर दूर रखोगे तो कम फोर्स लगेगी। सही बात है कि नहीं? ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है, या तुम ये सोच सकते हो कि सर ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इफेक्टिव, क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स किसमें कम है? सिलिकॉन में कम है और कार्बन में ज्यादा है, क्योंकि छोटा साइज है। छोटा साइज होने की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी न्यूक्लियस की। किस पर? इलेक्ट्रॉन्स पर। इसलिए वो उसको ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेंगे। समझ आया? यस। ओके। अब एक सवाल ये आ सकता है कि सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियस से ये दूर है, यहाँ पर पास है तो ज्यादा फोर्स है, यहाँ पर दूर है तो, यहाँ पर दूर है तो कम फोर्स लग रही है। लेकिन अगर हम लोग दोनों के न्यूक्लियस को देखें तो कार्बन का न्यूक्लियस जो है उसके अंदर है सिर्फ 6 प्रोटॉन और इसमें है 14 प्रोटॉन, 14 पॉजिटिव चार्ज। तो क्या 14 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पावरफुल नहीं होगा एज कंपेरिजन टू 6 के साथ? अगर हम लोग बोलें कि यहाँ पर ये ज्यादा पावरफुल होगा ना, एज सॉरी सॉरी 14 वाला ज्यादा पावरफुल होगा ना एज कंपेरिजन टू more powerful, nucleus is more powerful. Why it is more powerful? The simple reason because of 14 proton, 14 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होंगे, तो 14 इसमें सिर्फ 6 ही है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सो 6 प्रोटॉन और यहाँ पर है 14 प्रोटॉन, तो 14 प्रोटॉन तो ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता, ज्यादा फोर्स क्यों नहीं पाती? तो एक्चुअल में होता क्या है कि बेटा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, अब सपोज कीजिए कि एक फैन है, ठीक है, एक फैन है, उसमें एक ब्लेड है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझना, या दो ब्लेड है, एक फैन है उसमें दो ब्लेड है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके पीछे वाला तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा जगह, है ना? और मैं बोलता हूँ तुम इससे, इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, मतलब इट इज रोटेटिंग, ये घूम रहा है, तो मैं बोलूँ कि एक चौक, एक कोई पीस ऑफ पार्टिकल आप फेंकिए, और कितने परसेंट चांसेस है कि वो हिट करके, बिना हिट करे ब्लेड को वापस आ जाएगा? तो बोलोगे सर ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। एक फैन है जिसमें दो ब्लेड है, एक फैन है जिसमें चार ब्लेड है, एक फैन है जिसमें 8 ब्लेड्स हैं, देयर आर द 8 ब्लेड्स। अब बताइए मुझे, ये चारों फैन सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आप चॉक को पुल करेंगे, मतलब एक चॉक पुल नहीं, चॉक हिट करेंगे, तो कितने परसेंट, सबसे ज्यादा चांसेस किस में है कि आपका चॉक हिट होगा ही होगा? सर लास्ट वाले में 8। फैन विथ 8 में ब्लेड्स। 8 ब्लेड वाले में हिट होगा, चांसेस है इसमें। तो ऐसा ही कुछ ऐसा होता है
कि और किस में आपको क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से दिखेगी, मतलब किस में आपको अपनी रूफ या सीलिंग किस में अच्छे से दिखेगी, इसमें, इसमें कि इसमें? सर टू ब्लेड। टू ब्लेड्स वाले में अच्छे से दिखेगी। इन द सिमिलर वे, जब ये पहले ये न्यूक्लियस है इसमें, उसके बाद ये दो शेल्स हैं, उसके बाद ये तीसरा शेल आया, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करते हैं, न्यूक्लियस तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, छोटे साइज का होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने छोटा, ये मेरे पास पहला शेल है और ये मेरे पास दूसरा शेल है सिलिकॉन वाला। तो जब ये रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते वक्त ये इतनी तेज रोटेट करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है ना बाहर जो आएगा वो कम हो जाता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस की तरफ ये एक शील्ड बना लेते हैं, यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स है या न्यूक्लियस की जो पॉजिटिवनेस है वो बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन पर, जो थर्ड शेल है सिलिकॉन का, उसमें आए उससे पहले वो उसको शील्ड कर लेते हैं, यानी शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये सिलिकॉन के 4 आउटर मोशन, लेकिन ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के, इतनी तेज क्लाउड बनाते हैं कि ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एक सन है, अगर क्लाउड आ जाएंगे तो सन की रेडिएशन कम हो जाएंगी ना, यहाँ वाले लोगों पर पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इन द सिमिलर वे यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है इन 8 इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स बाहर वाले पर जा ही नहीं पाती, और जा ही नहीं पाती तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बोलेंगे कि दैट्स क्रिएट अ शील्डिंग इफेक्ट, और उसकी वजह से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? सर अब आ रही है सर, कट हो गई थी बीच में। ओके, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस पर बेटा ध्यान समझिएगा, ये इस पर एक शील्डिंग इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक मतलब एक शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये शील्ड करेंगे न्यूक्लियस के चार्ज को, और उसकी वजह से ये यहाँ पर अपनी फोर्स नहीं लगा पाएगा, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर अपनी फोर्स कम पहुंचा पाएगा, यहाँ पर कम पहुंचा पाएगा, और उसकी वजह से ये बॉन्ड मजबूत नहीं होगा। क्योंकि बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों मजबूत है, यानी ये हाइड्रोजन क्यों यहाँ पर इसके पास रुका हुआ है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस यहाँ पर इनको खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो अगर ये ना खींचे तो ये चला जाएगा, अगर ये ना खींचे तो ये वापस गायब हो जाएगा। तो जो जितना अच्छे से मजबूती से खींचेगा वो उतना ही मजबूत बॉन्ड माना जाएगा। तो न्यूक्लियस के केस में, कार्बन के केस में ये नहीं होता। कार्बन के केस में सिर्फ 2 ही शेल्स है, पहला शेल ये रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन उतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, 2 ब्लेड की तरह, 1 2 3 4, तो ये उतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते जितना कि ये 8 करते हैं, और अंदर तो इसके भी 2 हैं, तो ये बहुत ज्यादा अंदर वाले भी हैं, उसके बाद ये भी हैं। तो इस तरह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इसमें कम हो जाती है, और बॉन्ड बहुत अच्छा मजबूत नहीं बन पाता सिलिकॉन के केस में एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ कार्बन। तो पहला रीजन क्या है, कि पहला रीजन मैंने बताया कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो सबसे पहला है टेट्रावैलेंसी, कि टेट्रावैलेंसी होने की वजह से इट कैन मेक बॉन्ड विद 4 सिमिलर और डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा रीजन क्या है बेटा? दूसरा रीजन मैंने आपको बताया है कि द सेकंड रीजन इज द शील्डिंग इफेक्ट, और उसके साथ साथ स्मॉल साइज छोटा साइज होने की वजह से, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज इट कैन मेक बॉन्ड्स, ये बॉन्ड बना सकता है। समझ आया? समझ आया बेटा? यस सर। ओके, सो जरा मुझे इसका आप फटाफट से बेटा इसको कॉपी कीजिए पहले, और फिर जब ये कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा। सबसे पहले आपको ये वाला कॉलम कॉपी करना है, इतना, उसके बाद फिर जब ये कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा।
डन? Yes, sir. Okay. Next, copy this one, please, fast. Copied? When you're done, please let me know. सर ये पूरा पेज लिखना है ना? ये तो चलो समझाने का है, अगर इसे नहीं समझना चाहते तो इतना तो लिखो कि भाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल. सबसे पहले लिखो टेट्रावेलेंट, इट हैज 4 वैलेंसी, इट कैन मेक बॉन्ड विद 4 डिफरेंट और सिमिलर एटम्स. यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर बना लेना एट अ टाइम. अगर ये नहीं लिखना है तो इतना इंपॉर्टेंट समझ गए हो, मतलब मैं क्या कहना चाहता था यहाँ पर, तो वो तुम समझ गए हो तो कोई इशू नहीं है. यहाँ पर टेट्रावेलेंसी ये लिखना जरूरी है. भाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर. सैयद अहमद, Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ, समझ आया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, डन. When you done, please let me know. Okay. Sir, done. Okay. Okay. So अनस, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? सर न्यू होराइजन स्कूल. न्यू होराइजन. ओके. ओके. अच्छा, तो आज तुमने क्लास, अनस एक स्टूडेंट थे, तो आज तुमने क्लास की थी क्या यस सर. ऑर्किड में? यस सर. तो फिर तुम ऑनलाइन कैसे आए? सर वो फर्स्ट क्लास में ली ना. सर दोस्त ने भेजा था. ओके 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 फरीद. ओके. सो ये समझ आया? यस सर. ओके. सो लेट्स मूव फर्दर. ओके. यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास एक चलो इसे डिलीट ही कर देते हैं. सो ओके.
सो लेट्स डू दिस वन. सो अभी हम लोग ने स्मॉल साइज को डिस्कस किया. स्मॉल साइज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती है. ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है. तो यहाँ पर भी वही लिखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इन कार्बन टू द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर. ओके, गॉट इट. कि ड्यू टू इफेक्टिव, यानी छोटा साइज होने की वजह से. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इसका मतलब है ड्यू टू स्मॉल साइज, यानी छोटा साइज होने की वजह से द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियस की इफेक्टिव मतलब जो काम करने वाली, यानी यूजेबल फॉर्म, जो इफेक्टिव में है यानी काम करने वाली फोर्स है, जो लगेगी. फोर्स तो बराबर है लेकिन जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लगेगी. जैसे यहां पर जो फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की फोर्स, वो तो उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इफेक्टिव कितनी है? कम हो जाती है, यानी रिजल्टेंट कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये शील्ड कर लेते हैं घूम घूम के, इतना तेज रिवॉल्व करते हैं कि ये बाहर वाले पे जा ही नहीं पाते और उसकी वजह से रुक जाता है. तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इन कार्बन टू द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर. दिस हेल्प टू मेक मोर स्टेबल बॉन्ड्स, और हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. फिर से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं डिस्कस करता हूं तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि ड्यू टू स्मॉल साइज, यानी छोटा साइज होने की वजह से बेटा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज यानी छोटा साइज होने की वजह से कार्बन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस का फोर्स बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर होता है वो ज्यादा होता है. यहाँ पर सिलिकॉन के केस में कम होता है, क्योंकि सिलिकॉन से में 3 शेल होते हैं, बड़ा साइज होता है एटम का, यहाँ पर छोटा साइज होता है. तो इसलिए यहाँ पर मजबूत बॉन्ड नहीं बन पाता, यहाँ पे मजबूत बॉन्ड बनता है. So due to small size, the effective nuclear force in carbon to the bonded pair of electron is more. This help to make the stable bond or stronger bond. दूसरा साइज ये है कि because of poor shielding effect, यानी poor shielding, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो शील्ड, यानी इन्होंने न्यूक्लियस को शील्ड कर लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? शील्डिंग इफेक्ट. तो बिकॉज ऑफ पुअर मतलब यहाँ पर अच्छा सा, यहाँ पे अच्छी शील्ड हो रही है, यहाँ पे अच्छे से शील्ड नहीं हो पा रहा, तो उसको बोलेंगे पुअर शील्डिंग, यानी बेकार अच्छे से शील्ड नहीं कर पाया. तो बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन एंड देन इन सिलिकॉन. दूसरा रीजन ये है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, इसलिए सिलिकॉन से ज्यादा इसमें अच्छे बॉन्ड बन पाते हैं. समझ में आया? तो स्मॉल साइज इज द सेकंड रीजन, कि छोटा साइज होने की वजह से ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनता है. तो इसको भी कॉपी करो फटाफट से, जल्दी से. सर पुअर शील्डिंग से क्या मतलब है? बेटा पुअर शील्डिंग मींस, द वर्ड पुअर शील्डिंग का मतलब होता है बेटा, पुअर शील्डिंग का मतलब होता है जिसमें शील्ड अच्छे से नहीं कर पाए. शील्ड अच्छे से नहीं कर पाए. शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग समझो पहले. शील्ड क्या होता है कि जैसे तुम कोई वॉर कर रहे हो या शील्ड आपने देखा होगा कि वो प्रोटेक्ट करती है. अगर कोई वॉर वगैरह होता है तो शील्ड कर लिया हमने अपने आप को, या मतलब कवर कर लिया चारों तरफ से. जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ तो मैंने अपने आप को शील्ड कर लिया, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. तो इसी तरह से न्यूक्लियस जब घूमते हैं, मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया था ये बात, कि जब न्यूक्लियस रिवॉल्व करेंगे बेटा, बहुत तेज स्पीड से यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस का फोर्स बाहर नहीं जा पाएगा. न्यूक्लियस की जो ताकत है या न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव करेक्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन पर नहीं जा पाएगा. जो बॉन्ड करेंगे उन पर कम जाएगा, यहां पर ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहां पर खुले हुए हैं. ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया अभी. 8 ब्लेड अगर हमारे पास फैन के हैं और वो फैन के 8 ब्लेड हमारे मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें रूफ कम दिखाई देगी एज कंपेरिजन टू 2 ब्लेड्स. अगर 2 ब्लेड्स है तो ठीक है. तो यहां पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस दिख जाएगा इनको आसानी से. लेकिन यहाँ पर 2 अंदर है, उसके बाद 8 है बाहर, तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं बना पाएंगे. यानी इतना न्यूक्लियस है तो, लेकिन उतना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं दिख पाएगा. जैसे सन है, सन हमें दिखेगा तो हमें धूप मिलेगी, यानी गर्मी मिलेगी, लेकिन अगर क्लाउड आ जाएंगे तो नहीं मिलेगी गर्मी. तो ऐसा ही यहाँ पर भी हिसाब है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तेज स्पीड से, तो लेकिन इनको नहीं दिखेंगे. क्यों? जो न्यूक्लियस है इनको नहीं दिखेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये बहुत तेज घूम रहे हैं यहाँ पे, तो चारों तरफ से इसको शील्ड कर लेते हैं. तो शील्डिंग इफेक्ट दूसरे एटम्स में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ इन कार्बन. कार्बन में अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, अच्छा शील्ड नहीं कर पाता न्यूक्लियस के चार्ज को, जिसकी वजह से बॉन्ड मजबूत बनता है. न्यूक्लियस का फोर्स अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जाएगा, बाहर दिखेगा न्यूक्लियस,
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो बॉन्ड मजबूत बनता है। लेकिन इस केस में कम दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये शील्ड कर लेते हैं घूमने, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड कर लेते हैं ताकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ही ना जाए न्यूक्लियस का। समझ में आया? गॉट इट? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, सो इसको कॉपी करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। गॉट इट? रिटर्न बेटा? डन? यस सर। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो रीजंस क्या क्या है हमारे पास। पहला रीजन तो हमारे पास स्मॉल साइज है, छोटा साइज है। दूसरा रीजन मतलब पहला या दूसरा कोई भी मान लो उसको। एक रीजन हमारे पास है टेट्रा वैलेंसी के 4 वैलेंस, मतलब वैलेंसी होती है, इसलिए कार्बन अच्छा बॉन्ड बनाता है दूसरे के कंपैरिजन में, और 4 तरह के बॉन्ड बना सकता है एक बार में, और छोटा साइज होने की वजह से वो मजबूत बॉन्ड बनाता है। ठीक है, समझ आया? अब हमारे पास है दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होता है जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड आपने सुने होंगे जो मोस्ट कॉमनली सुनते हैं। एक सुनते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, जो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, और एक होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग करके होता है, शेयरिंग बॉन्ड होता है, इट इज शेयरिंग बॉन्ड। ओके, इसमें क्या होता है ध्यान से अगर आप समझेंगे बेटा, सो हमारे पास इसमें सपोज कीजिए कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है किसका, सोडियम को मैं बोलता हूं, कौन है सुभान मिश्रा भाई? ओके, दिस इज अ शेयरिंग। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, सोडियम को ले लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। सोडियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, यानी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, हियर इट इज 1 2 3 4 एंड 5 6 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब अगर सोडियम इसके साथ बॉन्ड भी बना ले क्लोरीन के साथ, तो वो 2 पर स्टेबल नहीं होगा शेयरिंग करके। तो ये क्या करता है, इसको हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, और जब ये इसको हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा 28, इसका ये गया 28 पर स्टेबल, यानी 8 होगा इसका आउटर मोस्ट शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके, बाकी ज्यादातर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। अभी यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए मिल जाएगा, इसने दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने ले लिया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 288 हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड जिसमें एक हमेशा के लिए दे दे और दूसरा हमेशा के लिए गेन कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसमें एक हमेशा के लिए दे दे, दूसरा हमेशा के लिए रखे। अब इनके बीच में कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं बनना, बस ये Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे के पास पास है, और ये फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना पाते हैं। गॉट इट? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द शेयरिंग बॉन्ड। शेयरिंग बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे पास जैसे H है, ओके, और दूसरा हमारे पास Cl है। अब
ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये हमारे पास क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है 287, अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक हाइड्रोजन का इसमें। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर इसको हमेशा के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो हाइड्रोजन खुद 0 पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हाइड्रोजन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम 2। वो ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है। यहाँ पर उसके 8 पूरे होगा इसलिए उसने हमेशा के लिए दे दिया, लेकिन ये हमेशा के लिए दे देगा तो उसका ड्यूप्लेट पूरा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि नहीं मेरे को शेयरिंग करनी है, आई डोंट वांट टू गिव माय 1 इलेक्ट्रॉन टू यू फॉर एवर, शेयरिंग करना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इस तरह से। यहाँ पर 1 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पर भी 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके हम बोलेंगे कि ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया? यस सर। सो यहाँ पर हमारे पास है HCl और ये शेयरिंग बॉन्ड बनेगा, यानी कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा, अगर रीजन समझें कि व्हाई कार्बन मेक्स कोवलेंट बॉन्ड, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। तो कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत तो नहीं होता, लेकिन सेकंड नंबर पर मजबूत होता है, यानी अच्छा खासा मजबूत होता है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है उसमें कि बहुत ज्यादा मतलब अनस्टेबल हो। कुछ बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। लेकिन कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता, लेकिन कार्बन अपने 4 के 4 लूज कर दे। अगर कार्बन अपने 4 के 4 मतलब इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज लूजिंग इट्स ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कार्बन 2,4 से ड्यूप्लेट बना देगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये स्टेबिलिटी रियल लाइफ में कितनी कार्बन के लिए मुश्किल है, ये हम लोग देखना चाहेंगे। या कार्बन हमेशा के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं कर सकता, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये गेन कर ले हमेशा के लिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और 2,8 पर आ जाए, प्लस -4 हो जाए, C-4, और यहाँ पर जब ये लूज कर देगा तो C+4 बन जाए। लेकिन ना ही तो ये C+4 बनेगा, ना ही ये C-4 बनेगा, ये शेयरिंग ही करेगा। ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है, कार्बन कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, अगर मान लेते हैं कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो सपोज कीजिए कार्बन ने यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फौरन से एटम का साइज डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि बेटा खुद सोचो कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उस कंडीशन में उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3 और 2 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स। पहले कितने थे टोटल? 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 6 ही प्रोटॉन थे, 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों 6 6 थे, तो फोर्स बराबर थी। लेकिन अब क्या है कि अब 6 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब तुम ऐसा वाला खेल समझ में आता है कि वो जो रोप वाला खेल हम लोग सीखते हैं, जिसमें यहाँ पर कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स यहाँ पर होते हैं और वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। यहाँ पर एक वो होता है कि जिस तरफ ये ज्यादा जाएगा उस तरफ वाली टीम जीत जाएगी। तो यहाँ पर भी वैसा ही मसला है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी इनकी टीम का एक मेंबर कम कर दिया, तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। एक और लूज कर दिया तो ये और अपनी तरफ खींचेगा, एक और लूज कर दिया तो ये बहुत अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या यही केस इसमें भी हो रहा है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे एटम का साइज श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वो अगला वाला जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस सोडियम मतलब न्यूक्लियस के पास हो जाएगा। अगला वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा, यानी साइज छोटा हो गया तो न्यूक्लियस के पास हो गया। अब साइज छोटा होने की वजह से इसमें से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी पहले दी थी। उसके बाद चलो मान लेते हैं आपने एक और एनर्जी दे करके एक और इलेक्ट्रॉन को इसमें से लूज करा दिया, तो फिर ये और ज्यादा श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि अब 4 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को कर रहे हैं। फिर एक और लूज कराया तो 3 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आपने एक और लूज कराया तो फिर 2 प्रोटॉन बचेंगे, यानी कि ये बहुत मुश्किल काम है। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इतना छोटा साइज हो जाएगा कि अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, जल्दी से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये इतनी एनर्जी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, या ये लूज भी नहीं कर पाएगा कि हमेशा के लिए मैं लूज कर दूं, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता चला जाता है। और साइज छोटा होने की वजह से ये न्यूक्लियस के पास रहेगा और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा, तो फिर ये इसको जाने नहीं देगा। तो इसलिए ये हमेशा के लिए नहीं देता। क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। समझ में आया? समझ आया बेटा? गॉट इट या नहीं आया समझ? बोलो। सैयद अहमद एंड
Yes, sir. Understood. You understood, Anas? You understood? Yes, sir. ओके. सो ये वजह है कि कार्बन हमेशा के लिए लूज नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को, वो शेयरिंग बॉन्ड बनाता है, यानी वो क्या करेगा, स्टार्ट शेयरिंग बॉन्ड बनाता है. तो अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, ध्यान से समझें चीज को, सो यहाँ पर हमारे पास है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, और सिंस कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट मेक बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए. ओके. कोवलेंट बॉन्ड इज स्टेबल होता है एंड सेकंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है आफ्टर द आयनिक बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स. ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड सेकंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, यानी कि सेकंड, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अगर कोई होता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है. समझ में आया बेटा या नहीं समझ में आया, क्यों कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज नहीं कर सकता. ठीक है. और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए गेन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 4 एक्स्ट्रा गेन कर लेगा, 6 भी है, 4 एक्स्ट्रा गेन करेगा तो इट विल गेट 10. तो 10 को 6 प्रोटॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल काम होगा, मतलब उतना कम पॉजिटिव चार्ज नहीं होल्ड कर पाएगा, वो नहीं स्टेबल रहेगा. समझ में आया? तो इसलिए वो शेयरिंग करके बनाता है. गॉट इट? और स्टिल हैविंग सम डाउट? समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो प्लीज कॉपी दिस वन, कोवलेंट बॉन्ड. तीसरी प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्ड. अनस, ये तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, हिलाल और दो Yes, बच्चे sir. का नाम था, तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, डू यू नो देम? Yes, sir. उनमें से कोई तुम्हारा दोस्त भी है? सर सारे दोस्त हैं. अच्छा. सबसे अच्छा कौन पढ़ने में? सर फरीद. अच्छा, फरीद तुम्हारा दोस्त है? Yes, sir. अच्छा, ये बात है. और ये हमाद, हमाद था ना, नहीं, हसन, हुसैन. हुसैन, हुसैन, हुसैन कैसा है पढ़ने में? सर वो भी बढ़िया है. अच्छा. और बाकी के, हिलाल कैसा है पढ़ने में? सर सही है. सही है. और ये अबू, अब्बास. अब्बास, हाँ अब्बास. सर ये भी सही है. अच्छा. चलो, दोस्ती वोस्ती अगर करोगे क्लास में तो फिर मुश्किल होगा. दोस्ती नहीं करनी क्लास में, ठीक है? पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए, दोस्ती क्लास से बाहर. Yes, sir. चलिए, हुआ बेटा? डन? कॉपीड? सर वो बस एक मिनट. सर एक कैटिनेशन में हाँ, कैटिनेशन अभी समझाएंगे, पहले फिर लिखना. ओके. हो गया सर. ओके. तो चलिए, कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैटिनेशन? कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन. अब ये सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या हुआ? सेल्फ मतलब अपने आप, और लिंक मतलब अपने जैसे एलिमेंट से लिंक कर जाना,
उसको हम बोलते हैं, या अपने जैसे एटम से लिंक कर जाना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 एटम्स तक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। क्लोरीन जो है वो 2 एटम तक भी शो कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3, सल्फर S8 मॉलिक्यूल बनाता है, तो 8 सल्फर की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी 8 तक है। PCl5 5 तक बनाता है, मतलब P5 मॉलिक्यूल होता है जो कि 5 तक बनाता है। तो सवाल ये है मेरा कि ऊपर की ऊपर की खास क्वालिटीज की वजह से, यानी स्मॉल साइज, टेट्रावैलेंसी, और उसके साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड यानी मजबूत वाला बॉन्ड होने की वजह से कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी को मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यहां पर सिर्फ 2 ही तक शो करा, यहाँ पर तुम्हारा 2, यहाँ पर 5, यहाँ 8, ये 3 शो किया, सल्फर ने 8 तक शो किया, सिलिकॉन भी करता है, वो भी 7 से 8 तक कर लेता है सिलिकॉन। लेकिन कार्बन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी उसके, यानी बिना बिना किसी नॉन स्टेबिलिटी के। बल्कि ये तो ब्रांच में अलग अलग तरह से कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा क्यों बना रहा है कार्बन बॉन्ड? इसका जवाब यह है कि क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी खास क्वालिटीज हैं जो किसी और एटम के पास नहीं है। एक तो टेट्रावेलेंट है, चलो टेट्रावेलेंट सिलिकॉन भी है, तो फिर दूसरी क्वालिटी ये कि सिलिकॉन छोटा नहीं है साइज में, लेकिन कार्बन छोटा है साइज में। और तीसरा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड और भी बना रहे हैं, यहां भी बन रहा है, लेकिन यहां पर ये टेट्रावेलेंट नहीं है, फिर बड़ा भी है साइज में। ठीक है, तो टेट्रावेलेंसी होने की वजह से और साथ में छोटा साइज होने की वजह से कार्बन के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग? व्हाट वी कॉल्ड इट? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग, अपने जैसे एलिमेंट से लिंक करना। ये बात ध्यान में रखना कि कार्बन खाली कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, कार्बन से दूसरे एलिमेंट भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, दूसरे एलिमेंट भी करते हैं। तो इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय द वर्च्यू बाय विच एन एलिमेंट कैन मेक बॉन्ड्स विद इट्स ओन काइंड्स एटम। अपने ही जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। समझ में आया बेटा? गॉट इट? Yes, sir. तो कैटिनेशन क्या है? इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। क्या है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और यही प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को, कार्बन मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है। क्या वजह है उसकी? बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज, कोवलेंट बॉन्ड एंड टेट्रावैलेंसी। सो हमारे पास है, बट इन केस ऑफ कार्बन, ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटे साइज होने की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से और टेट्रावैलेंसी होने की वजह से, कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। कार्बन इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी को मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है, दूसरे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी का तो साइज बड़ा होगा, किसी का साइज छोटा हुआ तो उसको वो टेट्रावेलेंट नहीं होगा, कोई टेट्रावेलेंट भी हुआ और तुम्हारा स्मॉल साइज भी हुआ तो वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा मजबूत, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। सो हम बोलेंगे कि स्मॉल साइज और टेट्रावेलेंसी और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन इस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है, और इसकी वजह से वो अलग अलग तरह से कंपाउंड बना सकता है, जैसे कि स्ट्रेट चेन में, ब्रांच में, रिंग्स में। कई दफा वो ऐसे बनाता है, ऐसे रिंग्स में बनाएगा, रिंग्स में। तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू मेक बॉन्ड्स इन ऑल, सभी तरह से वो बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी को रखता है। समझ में आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इसको जरा आप कॉपी कीजिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
डन बेटा? When you copy it, please let me know. Okay. Done? Yes, sir. ओके। एक सवाल है हमारे पास कि बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन आर टेट्रावेलेंट। सिलिकॉन और कार्बन दोनों ही टेट्रावेलेंट है, बट सिलिकॉन कैन मेक चेन अप टू 7 to 8 सिलिकॉन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी सिलिकॉन सिर्फ 7 से 8 कार्बन सिलिकॉन एटम्स की चेन से जुड़ करके बॉन्ड बना सकता है ऐसे, लेकिन कार्बन कैन मेक बॉन्ड्स बना सकता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर एक साथ। ऐसा क्यों? तो उसका जवाब है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, छोटा साइज होने की वजह से, ऑफ कार्बन एटम्स। तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है क्यों है छोटा साइज, क्योंकि कार्बन के पास 2 शेल होते हैं वाइल सिलिकॉन के पास 3 शेल होते हैं। तो ये ब्रैकेट में लिखना है। फिर द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन में जो बाउंड करेंगे, बॉन्डेड पेयर बार बार बोल रहा हूं मैं, क्या है ये? जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स अच्छे से पहुंचेगी पास होने की वजह से, और उसकी वजह से ज्यादा अच्छा मजबूत बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इफ द इफेक्टिव हम बोलेंगे द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स देन द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। कार्बन के अंदर ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ सिलिकॉन। एज अ रिजल्ट मोर स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन कार्बन देन सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन में स्टेबल बॉन्ड बनता है। अब इसकी वजह क्या है? एक तो वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि इन कार्बन में द शील्डिंग इफेक्ट इज लेस। शील्डिंग इफेक्ट लेस होता है देन सिलिकॉन। क्या है शील्डिंग इफेक्ट? वही कि 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिलिकॉन में, वो इतना तेज घूमते हैं कि वो न्यूक्लियस का 14 होने के बावजूद भी उसका चार्ज बाहर नहीं पहुंचाने देते, यानी पावरफुल न्यूक्लियस है। कार्बन के न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन है किसमें? सिलिकॉन के न्यूक्लियस में, लेकिन वो शील्ड कर लेते हैं और काउंटर, उसकी वजह से वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, यानी ज्यादा फोर्स नहीं पहुंच पाती। तो अगर मैं बोलूंगा द कार्बन द शील्डिंग इफेक्ट इज लेस, मतलब लेस होता है किसमें? कार्बन में, देन सिलिकॉन, सिलिकॉन से। सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर मतलब जो पहुंचने वाली, यानी जो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स जिसको हम लोग जेड इफेक्ट भी बोलते हैं, वो ज्यादा होती है, इज मोर इन कार्बन, कार्बन में ज्यादा है देन सिलिकॉन, सिलिकॉन से टू दी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन सिलिकॉन। ठीक है, देन सिलिकॉन टू दी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए प्लीज। अहमद, विल यू बी अवेलेबल फॉर टुमारो क्लास? कल क्लास रखें एक एक्स्ट्रा? सर किस टाइम?
यही टाइमिंग होगी। ओके सर। क्लास चल रही है फिर? बोलो। यस सर। ओके। यू विल बी अवेलेबल हियर? ऐसा तो यस नहीं सर। कि मिस कर दो क्लास, फ्राइडे है कल इसलिए बोल रहा हूँ। कहीं जाना तो नहीं है? नो सर। ओके, तो कल क्लास रहेगी आपकी, ठीक है? सर इसी टाइम। हाँ, जो टाइमिंग है आपकी वही टाइमिंग्स पर रहेगी। ओके। और सर कल 3:30 पर भी है ना? कल 3:30 पर किस चीज की क्लास है? सर मैथ्स की। कल नहीं बेटा, कल फ्राइडे में नहीं होती है वो तो आपने सर कल दिन में किसी की भी क्लास नहीं? कल कोई क्लास नहीं है आपकी? अच्छा, वो मैं अनस की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, अनस तुम्हारे लिए नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू दिस सैयद। बेटा वो रियाद में है। No, sir, I won't be. हाँ, I won't be available. यू वांट Be available. यू वांट बी अवेलेबल? Yes. अच्छा, तो तुम कल अवेलेबल नहीं हो, कल संडे है। सो ओके, फिर कल क्लास नहीं रखते हैं। ओके Okay. बेटा, तुम्हारे लिए अनस, और सॉरी मैंने नाम अनस निकल गया। अनस, कल तुम्हारे लिए तो क्लास हमने ऑनलाइन ऑफलाइन रखी है 3:30 पर, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यू गॉट इट सैयद? यू गॉट इट? समझ में आया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है आपको? बताओ पहले। अच्छे समझ में आया कार्बन इट्स कंपाउंड में कार्बन क्यों ऐसे इतने ज्यादा कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है? व्हाई इट इज सो स्पेशल? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, टेट्रावैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड, and because of that reason it is able to show maximum catenation property to the maximum extent, self linking property to the maximum extent. कार्बन के पास और सिलिकॉन के पास, दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी सिलिकॉन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है या उतना ज्यादा इफेक्टिव बॉन्ड नहीं बना पाता है जितना कार्बन बना पाता है। उसका रीजन समझ में आ गया? या कोई डाउट है तो मुझे बता दो। गॉट इट बेटा, बोथ ऑफ यू?